किसी गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी चाची उर्मिला और चचेरी बहन पायल के साथ रहती थी, जो सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सिंड्रेला की चाची और पायल उस पर बहुत जुल्म करते थे, उससे घर का सारा काम कराते। सिंड्रेला उनके घर सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई थी। एक दिन गांव में घोषणा होती है। उस घोषणा में बताया जाता है कि एक सभा होने वाली है। उस सभा में तमाम नौजवान लड़कियों को बुलाया था। उस सभा में जो लड़की राजकुमार को पसंद आएगी, राजकुमार उसी को अपनी राजकुमारी बनाएगा। एक दिन पायल अपनी माँ से कहती है, माँ, सभा होने वाली है, मैं क्या पहनूं? मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, मैं आज ही तेरे लिए सुंदर सा 50,000 का लहंगा ले आऊंगी। सभा में तू ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगी। देखना, राजकुमार तुझे ही पसंद करेंगे और तुझसे ही शादी करेंगे। अच्छा बेटा, मैं तेरे लिए लहंगा लेकर आती हूँ। सिंड्रेला उनकी बातें सुन लेती है। चाची जी, बाजार जा रही हो? मेरे लिए भी सस्ती सी फ्रॉक ले आना, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैं सभा में क्या पहन के जाऊंगी? पायल जोर जोर से हंसने लगती है। पायल कहती है, अरे पागल, राजकुमार को अपने लिए चाहिए, तेरी जैसी नौकरानी नहीं। तेरा वहाँ पर कोई काम नहीं। राजकुमार तो तुझ जैसी लड़की को अपने यहाँ पर नौकरानी भी ना रखें। पर सभा में तो तमाम लड़कियों को बुलाया है ना। अरे कलमुही, करम जली, जन्म लेते ही तो सबको खा गई। अब सभा में जाकर राजकुमार की जिंदगी खराब करना है। तूने आज के बाद इस घर से बाहर कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन तमाम लड़कियां सभा में चली जाती हैं और सिंड्रेला की चाची उसको अंधेरे कमरे में बंद करके पायल के साथ सभा में चली जाती है। माँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। माँ, पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? क्या मैं आपको पसंद नहीं थी? मैं इतनी बुरी हूँ, किसी को पसंद नहीं? चाची को ऐसा करती है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। आखिर माँ, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? मेरी क्या गलती है? तभी वहाँ पर एक सुंदर सी राजकुमारी प्रकट होती है। उठो सिंड्रेला, रो नहीं, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। तुम इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हो और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है। मेरे साथ आओ। फिर इस तरह परी अपने साथ सिंड्रेला को बाहर ले आती है और अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला पर जादू करती है। जादू करते ही सिंड्रेला नौकरानी से राजकुमारी में बदल जाती है। सिंड्रेला सभा में चली जाती है। सिंड्रेला तमाम लड़कियों से सुंदर लग रही थी। राजकुमार सिंड्रेला को पसंद कर लेते हैं और सिंड्रेला के साथ डांस करते हैं। सिंड्रेला और राजकुमार डांस कर रहे थे, तभी 12 बज जाते हैं। सिंड्रेला को परी की बातें याद आ जाती है। सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है, लेकिन सिंड्रेला की एक सैंडल वहीं पर रह जाती है। राजकुमार हर जगह सैंडल वाली लड़कियों को ढूंढ रहे थे। वो सैंडल गांव में भी लड़की को पूरी नहीं आती। राजकुमार के सेवक पायल के घर जाते हैं। पायल जब वो सैंडल पहनती है तो उसको पूरी नहीं आती। अब सिंड्रेला उस सैंडल को पहनती है तो वो सैंडल सिंड्रेला को पूरी आ जाती है। राजकुमार सिंड्रेला से शादी कर लेते हैं और सिंड्रेला महल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राखी नाम की लड़की रहती थी। राखी देखने में बहुत ज़्यादा काली थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। राखी अपनी चाची विमला के साथ रहती थी, जिसकी खुद की एक बेटी थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। प्रीति को राखी एक आंग भी नहीं भाती थी। वो हमेशा अपनी माँ विमला से शिकायत करती थी और प्रीति को डांट पड़वाती थी। माँ, कहाँ हो तुम? देखो ना, राखी ने मेरे कपड़े पहन लिए हैं। माँ, ये मेरे कपड़े थे और मुझे ये आज पहनकर जाने थे। इसने मेरे कपड़े क्यों पहने?
क्यों रे कल मुही, तूने मेरी बेटी के कपड़े क्यों पहने? तेरे पास अपने कपड़े नहीं है जो तू मेरी बेटी के कपड़े पहन कर घूम रही है? जी जी, मैंने आपसे कहा तो था, मेरे पास एक जोड़ी भी कपड़े नहीं है, जो भी थे वो हर जगह से फट गए हैं। क्यों री कल मुही, मैंने तेरी इन सब चीज़ों का ठेका उठा कर रखा। समझ तुझे इस घर में खाने को मिल रहा है तो इसे ही गनीमत समझ, और आज के बाद से खबरदार तूने मेरी बेटी के कपड़े पहने। विमला राखी की बहुत पिटाई करती है। राखी रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। वो जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? अपने पास बुला लो। यहाँ पर किसी को भी मेरी कदर नहीं है। जिसे देखो सब मेरा मजाक बनाते हैं। कभी मेरे कपड़ों का कोई मजाक उड़ाता है और कभी मेरे काले रंग का। मैं अब इतनी काली हूँ तो मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं की? कम से कम आज ये सब नहीं सुनना पड़ता। और प्रीति, मेरी बहन, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करती, हमेशा मेरा मजाक बनाती है। राखी ना बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी राखी को एक आवाज सुनाई देती है। ए लड़की, क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? मुझे बताओ, रोने से कुछ भी नहीं होगा। कौन हो तुम? डरो मत राखी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। क्या सच में जादुई पेड़? आप मेरी मदद करोगे? हाँ राखी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर राखी पेड़ को सारी परेशानी बताती है। पेड़ राखी को अपने जादू से एक जादुई फ्रॉक का घर देता है। सुनो राखी, तुम इस घर के अंदर आ जाओ। तुम इस घर के अंदर तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें होंगी और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा इस घर के अंदर तुम्हें वो सब मिल जाएगा। राखी जादुई फ्रॉक की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जादुई फ्रॉक के घर के अंदर चली जाती है। राखी जब जादुई फ्रॉक के घर के अंदर थी है, वो देखती है वहाँ पर इसकी जरूरत की सारी चीजें थी जो इसे चाहिए थी। जादुई फ्रॉक का घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। उस फ्रॉक के घर के अंदर सुंदर सुंदर लहंगे, गाउन, फ्रॉक्स और जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। राखी इसमें से एक सुंदर फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही राखी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। उसका काला रंग गोरे रंग में तब्दील हो जाता है। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। मेरा काला रंग गोरे रंग में तब्दील हो गया है। ये तो जादुई फ्रॉक है। अब राखी बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि वो गोरी हो गई थी। वो उस जादुई फ्रॉक से अपनी ज़रूरत का सारा सामान मांगती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई स्टोरी।